हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे VVU एंड BBMK यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 के न्यू सिलेबस क्या अपडेट किए गए हैं। इससे रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से देखने वाले हैं। अगर आप सिलेबस को देखकर नहीं पढ़ते तो डियर स्टूडेंट आप फेल होने की संभावना है, क्योंकि डियर स्टूडेंट पूरा पैटर्न जो है वो यूनिवर्सिटी चेंज कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में कि किस तरह से चेंजिंग किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए देखते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के पेपर को। चलिए हम लोग सिलेबस की ओर जाने से पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाता हूँ, उस पर आप लोग गौर करें। ये जो हमारे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जो देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के ऑनर्स पेपर का पेड कोर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो चुका है, जिसका मात्र फी 199 रुपया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक एडमिशन ले चुके हैं और सभी स्टूडेंट को पता है, जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पे सेमेस्टर 3 में पढ़े होंगे उन सबको पता है कि 199 रुपये में इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए जाते हैं। और हमारे जो पूरी टीम है स्टूडेंट, हम लोग वही क्वेश्चन डायरेक्ट स्टूडेंट को बताते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो भी कैंडिडेट एडमिशन नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें 9798453896 पर आप लोग कांटेक्ट करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी पार्ट, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यानी बारी बारी से ऐसा पढ़ना है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन जैसे आपके पेपर में ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्या है टॉपिक। कोर पेपर 8 में आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक आपके होंगे, पहला चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा और आयाम। दूसरा चैप्टर में पढ़ना होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत। जो टॉपिक नंबर 3 है राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित, यानी नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा भक्ति संतुलन यानी शक्ति संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इन सब के बारे में हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा पढ़ा जाएगा कि डियर स्टूडेंट जिससे आपसे एक भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे वो BBMKU हो या VVU यूनिवर्सिटी हो हजारीबाग, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, डियर स्टूडेंट आप लोग जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म पे नामांकन करा ले। 199 रुपये ज़्यादा रकम नहीं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस रकम से आप लोगों को इतना बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑफलाइन में भी इस तरह से कंटेंट नहीं दिए गए हैं अभी तक। तो डियर स्टूडेंट, हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी तक एडमिशन नहीं लिए तो जल्द से जल्द दिए गए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें। चलिए अगला टॉपिक आपको पढ़ना है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। अगला टॉपिक पढ़ना होगा शास्त्रों की होड़ और निशास्त्रीकरण। और जो सबसे मेन टॉपिक होते हैं वो है UNO, यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के बारे में पढ़ना होगा कोर पेपर 8 के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोर पेपर 9 में हमें क्या स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट, जो कोर पेपर 9 है वो आपका हो जाएगा मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी। याद रखिएगा ये जो है ये सिर्फ फॉरेन कंट्री के पॉलिटिस्ट जो होंगे उन सब के थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। यानी जो कोर पेपर 9 है उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा मैकियावेली का योगदान, यानी मैकियावेली ने किस पर योगदान का प्रभाव रखे हैं। अगला देखते हैं टॉपिक नंबर 2 हॉब्स की संप्रभुता और सामाजिक समझौते। अब टॉपिक नंबर 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा कोर पेपर 9 में जॉन लॉक की प्रतिनिधित्व सरकार और सामाजिक समझौते। टॉपिक नंबर 4 में आपको स्टडी करना होगा रूसो सामान्य हित और सामाजिक समझौते। उसके बाद आपको स्टडी करना होगा बेंथम उपयोगितावाद। अगला जो टॉपिक होंगे GS मिल और इसके बाद होगा TH ग्रीन। यानी आपका कोर पेपर 9 जो होंगे इन सब के बारे में आपको ऐसे स्टडी कराएंगे कि उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, पर आपको बिलीव करना होगा कि सर हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं बस आपके विश्वास से। क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे तैयारी करवाए जाते हैं, कोई भी क्लास के हो, चाहे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग क्लास 10 से लेकर PG तक स्टडी कराते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना कम फी में हम लोग स्टडी कराते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अभी तक अगर कोई आपका छोटे भाई हो या बहन हो या फ्रेंडशिप सर्कुलर में हो जिसमें क्लास 11 या क्लास 12 से रिलेटेड है, तो हमारे इस चैनल पर इस प्लेटफॉर्म पे न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका मात्र 249 रुपया फी है। इसमें हमारे पूरे टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए अलग अलग टीचर, सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट कि आपका जो एग्जाम होगा ना 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि 40 में से 40 स्टूडेंट लाएंगे। बस इस शर्त पर है कि जो चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर बताए जाएंगे उस प्लेटफॉर्म के टीचर को बात को आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट, अगला देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का
कोर पेपर 8 में क्या आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कोर्स पेपर 8 के बारे में। तो सबसे पहले आपको करना होगा भारत में तुर्क शासन की स्थापना, यानी इसी में आपको पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये भी पढ़ना है। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 3 में क्या पढ़ना होगा, अलाउद्दीन खिलजी, साम्राज्यवाद, प्रशासन, राजस्व एवं बाजार नीति, तुगलक वंश के बारे में आपको स्टडी करना है कोर पेपर 8 में। उसके बाद आपको करना है मुगल आतंक, तैमूर आक्रमण, सिकंदर लोदी, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, केंद्रीय प्रांतीय एवं एकता प्रणाली, दिल्ली सल्तनत का विघटन, धर्म एवं संस्कृति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा कोर पेपर 8 में। अब चलते हैं कोर पेपर 9 में आपको क्या पढ़ना है, साम्राज्यवाद शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय, स्पेन का युद्ध, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा कोर पेपर 9 में। किस तरह से आपको करना है, गौर करेंगे। बिना सिलेबस देखे आप लोग स्टडी ना करें डियर स्टूडेंट। अगर आप बिना सिलेबस देकर आप स्टडी करते हैं तो आप पूरा स्टडी जो करेंगे वो आपका बेकार हो जाएंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट हमारे जो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो हजारीबाग यूनिवर्सिटी हो या चाहे BBM की यूनिवर्सिटी हो, जो सेमेस्टर 4 का सिलेबस है पूरा ढांचा चेंज कर चुके हैं, उस पर आप लोग गौर करेंगे। आगे दिया है थियोडर रूजवेल्ट के बारे में पढ़ना है, विलियम हार्ट टेफ्ट के बारे में पढ़ना है, वुडरो विल्स, प्रथम विश्व युद्ध एवं पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में पढ़ना होगा आपको। उसके बाद आपको टॉपिक नंबर 5 में पढ़ना होगा महान आर्थिक संकट। इसके बाद आपको इस तरह से पढ़ना होगा, जो आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिस्ट्री का ये टॉपिक, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कोर पेपर 9 में आपको क्या स्टडी करना है। तो कोर पेपर 9 जो होंगे वो झारखंड से रिलेटेड होंगे, यानी झारखंड के बारे में आपको स्टडी करना होगा। पहला स्टडी करना होगा क्या, पहला टॉपिक होंगे छोटा नागपुर का स्तरीय अधिनियम 1908, टाना भगत आंदोलन। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना पड़ेगा झारखंड में स्वतंत्र आंदोलन, इसी में आपको पढ़ना होगा असहयोग आंदोलन। उसके बाद आपको पढ़ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब आंदोलन के बारे में पढ़ना होगा पेपर नंबर 9 में। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर नंबर 10 में ये जो है देख रामगढ़ कांग्रेस 1940 में, झारखंड आंदोलन के अंतर्गत ही आपको स्टडी करना होगा विभिन्न संगठनों की भूमिका, आंदोलन के विभिन्न चरण, झारखंड राज्य की स्थापना, इन सब के बारे में आपको स्टडी करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये जो देख रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जो भी करना होगा आप 100% फोकस करें इस पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस जो हमारे पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है, मैं फिर से बता दूं हमारे जो पेड कोर्स होगा 199 रुपीज़ का पेड कोर्स है, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का ऑनर्स पेपर का क्लास स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें 9798453896 पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक न्यू वीडियो में मिलते हैं और कोई भी टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे। पॉलिटिकल साइंस का पहला टॉपिक होंगे जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और थ्योरी सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस कैंडिडेट तक पहुँचाएं जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ऑनर्स पेपर लेकर स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।